ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है अदील वड़ाइच, उनसे बात करेंगे। अदील बताइएगा, हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी ने बताया कि समाअत मुकम्मल हो चुकी है, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। क्या खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से? अब डिफेंस तैयार किया जाएगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक? देखिए, जो इनकी लीगल टीम है उसके पास मार्जिन बहुत कम है। मार्जिन इसलिए कम है कि या तो आपने इस मामले पे स्टैंड लेना है या आपने मुआफी मांगनी है। और जब आप मुआफी मांगेंगे, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, कानूनी मामला तो है ही, उस पे बैकफुट पे जाना पड़ेगा। जो इमरान खान ने अपनी एक पेस बना रखी थी और जिस तरह जारखाना अंदाज में वो आगे बढ़ी चले जा रहे थे, उसके बाद अब या तो इस पर सरेंडर करना होगा और यकीन दहानी करानी होगी कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, और दूसरी सूरत में उनको अपने मौके पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अब जब वो अपने मौके पर स्टैंड लेंगे तो ये केस ज्यादा मार्जिन नहीं है जिसमें को वकला इस पे तारीख लें। इसमें ये बात बड़ी अहम है कि इसमें जो फुल कोर्ट बनाई जा रही है और इसमें जो पहले दिन यानी गुज़िश्ता रोज जो नोटिस भी इवन लिया गया है, वो भी एक बहसियत इंस्टीट्यूशन लिया गया है। और फुल कोर्ट का मतलब भी तमाम जज साहिबान का इसमें होना बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक मैसेज है, एक इंडिकेशन है कि इसको एज एन इंस्टीट्यूशन अदलिया जो है वो ले रही है और इसमें वो अपने उन एडिशनल सेशन जज साहिबा के साथ खड़ी है। उसकी रीजन ये है कि सारे मामले का इम्पैक्ट ही इतना बड़ा है और जज साहिबान ने खुद कहा कि इस तरह तो मामला चल ही नहीं सकता, इस तरह तो फिर इंसाफ का निजाम चल ही नहीं सकता। और ऐसे में ये जो आइन के आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत का जो सेक्शन, जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस 2003 है, सेक्शन 17 है, इसके तहत अब ये मामला अगली पेशी के बाद जो अगर इसमें इमरान खान स्टैंड लेते हैं तो उसके बाद तो फिर चार्ज फ्रेम की तरफ भी जा सकता है। और जब चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद भी कोई ज्यादा मार्जिन नहीं होता कि इसमें फिर यह कहा जाता है कि आप क्या कहते हैं, आप इसमें गिल्टी हैं या नहीं है। अगर आप सहते जुर्म से इनकार कर देते हैं तो उस पे फिर दूसरी जानिब रोस्टरम पर अटॉर्नी जनरल होते हैं और जो एक्यूज है एक जानिब वो होता है, और उसमें भी एक दो समातों के बाद मामला जो है वो उस पर फैसला आ जाता है। अच्छा, ये मामला जो कंटेनर का होता है, इसे अदालतें हमेशा ये कहती आई हैं कि ये कंटेनर और अदालत के दरमियान ये इन दोनों का मामला होता है। इसमें अदालतें मुआफी मांग लेने पर आमतौर पर मुआफ भी कर दिया करती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है। यानी अब ये जो मामला है ये किसी एक जज साहब से मुतल्लिक सिर्फ नहीं रह गया, ये किसी एक एडिशनल सेशन जज से मुतल्लिक नहीं रह गया, बल्कि अब इस ट्रेंड को खत्म करने के हवाले से, इस पे फुल स्टॉप लगाने के हवाले से इंस्टीट्यूशन ने स्टैंड लिया है। और उस पे ये जो नोटिस लिया, फिर उस पे पहले लार्जर बेंच बना, फिर जब फुल कोर्ट बनने जा रहा है, तो ये बुनियादी तौर पे एक इंडिकेशन है। और तमाम जज साहिबान का इसमें मौजूद होना और उनको जाती हैसियत में जो तलब किया गया है, इसमें भी अब कोई मार्जिन नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि इमरान खान साहब को या किसी सियासी रहनुमा को किसी केस में नोटिस जारी होता है तो उसमें कहा जाता है कि आप खुद या वकील के जरिए, तो इसमें तो आपने खुद पेश होना है, इसमें आपने कोई तहरीरी जवाब वकील के जरिए नहीं देना, बल्कि आपने आकर खुद पेश होना है। और उसमें आप वकील जरूर कर सकते हैं। इनकी जो लीगल टीम है वो इमरान खान के इस बयान को अगर जस्टिफाई करने के चक्कर में रहेगी और वो इसमें तावीलें गढ़ती रहेगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर वो इसमें मुआफी मांग लेते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़ देते हैं, तो उस पे फिर अदालत का मूड डिपेंड करता है। लेकिन आज जो रिमार्क सामने आए हैं, इस सारे मामले की हसासियत का उससे अंदाजा हुआ है कि इस मामले को सिर्फ तज़हीक के तौर पर नहीं लिया जा रहा। इस मामले को, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि तौहीन अदालत का जो ऑर्डिनेंस है उसमें दो तरह की जो कंटेम्प्ट का जिक्र है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, एक जुडिशियल कंटेम्प्ट है। और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो निजाम इंसाफ के ऊपर असरअंदाज होकर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उस पर असरअंदाज होकर उसको रोकने और उसे मुतासिर करने, ऑब्स्ट्रक्ट करने के ये जो मुतरादिफ है उसका एक अलग से इम्पैक्ट है। एक मामला है कि किसी को स्कैंडलाइज करना, ये स्कैंडलाइज करने वाला मामला नहीं है, बल्कि ये धमकाने वाला मामला। धमकाने वाला मामला इसका मतलब है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मामले में रुकावट डालने वाली बात है। इससे जो मैसेज आएगा, जो दीगर जो जज साहिबान, जो मतहत अदलिया के जज साहिबान है, उनको जो मैसेज आएगा, ये वो मामला है। और इस मामले में गुंजाइश बहुत कम है कोई मुआफी की, या इसमें चूंकि कितने बड़े बिल्कुल अदील, जैसा कि आपने बताया कि इस
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस बयान को किसी फ़र्द वाहिद की जानिब नहीं देखा जा रहा, बल्कि बतौर जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन इसको लिया जा रहा है।